प्रयागराज महाकुंभ में हम लोग मौजूद हैं और महाकुंभ की हम परंपरा में जाते हैं तो 2019 का प्रयागराज कुंभ और 2021 का हरिद्वार महाकुंभ, इसको जब हम याद करते हैं और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को याद करते हैं तो महंत नरेंद्र गिरि का नाम उल्लेखनीय है। उनका जो योगदान रहा इस परंपरा को आगे बढ़ाने में, अखाड़े को मजबूत करने में, महाकुंभ को वैभवशाली बनाने में, वो सभी जानते हैं। लेकिन 20 सितंबर 2021 वो तारीख थी जब संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की खबर आई। पूरा देश सन्न रह गया। अखाड़ों में तमाम तरह की बातें चली। हालांकि अब उस पूरे मामले में जांच भी चल रही है, जो कानूनी मामला है, जो न्यायालयी मामला वो भी चल रहा है। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज ने इस विषय को लेकर एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, और उसमें उन्होंने ये मांग की है कि जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि को इसमें आरोपी बनाया गया था, वो एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। ये वो चिट्ठी है और उनकी मांग है प्रधानमंत्री से कि जो वो षड्यंत्र उस वक्त हुआ था, इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक साधु एक गलत आरोप में फंसाया गया है। और इसके साथ ही साथ जो इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है वो भेजी गई है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, राज्यपाल उत्तर प्रदेश और अखाड़ा परिषद को भेजा गया है। तो हमारे साथ महाराज जी मौजूद भी हैं, स्वामी आनंद स्वरूप जी। महाराज जी, ये जो आपने चिट्ठी लिखी है इसमें प्रधानमंत्री से आपने क्या क्या मांगे की है? देखिए, जब मैं हरिद्वार के कुंभ में, प्रयागराज के कुंभ में आया हूँ तो ना यहाँ नरेंद्र गिरि हैं, ना यहाँ आनंद गिरि हैं। जब भी हम लोग कुंभ में जाते थे तो ये दो नाम बड़ा चर्चित हुआ करते थे। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इन दोनों नामों को बहुत याद कर रहा हूँ। और आज यदि नरेंद्र गिरि जी होते तो इस कुंभ की जो छटा थी वो दूसरी होती। वो संतों के लिए लड़ते थे, संतों का काम करते थे। आनंद गिरि भी सभी के यहाँ जा करके सबसे मिलते थे। उनकी जो योग की योग्यता थी, हिंदुत्व के प्रति उनका समर्पण था। और जब वो शाही सवारियाँ निकलती थीं उस समय आनंद गिरि की जो प्रदर्शन था वो देखने लायक बनता था। तो इस समय हम लोग उनको मिस कर रहे हैं। और मुझे पक्का है जब वो नरेंद्र गिरि जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उससे कुछ महीने पहले आनंद गिरि हमारे आश्रम आए थे हरिद्वार में, तो उन्होंने बताया, और मैं ये पक्का जानता हूं कि आनंद गिरि जैसा व्यक्ति गुरुभक्ति उनसे सीखनी चाहिए। लेकिन जो शुरुआत में बातचीत आई कि आनंद गिरि जी की और नरेंद्र गिरि जी का जो मतभेद था बहुत बढ़ गया था, हालांकि फिर उसके बाद उनको अखाड़े से भी बाहर आनंद गिरि को किया गया था, तो ये मतभेद भी सामने आता है। और अब तक की जो जांचें वो भी इशारा करती हैं कि आनंद गिरि की वजह से, आनंद गिरि के उकसाने की वजह से नरेंद्र गिरि इस कदम को उठाने के लिए बाध्य हुए। देखिए, जाँच तो निष्पक्ष हुई नहीं, जाँच तो दबाव में हो रही है। और जिस प्रकार से CBI का जो रोल था वो मुझे कहीं ना कहीं कटघरे में लगता है। निश्चित रूप से कुछ प्रभाव है। और मैं इसीलिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा हूं कि एक योग्य व्यक्ति को, जो सनातन धर्म की इतनी सेवा कर रहा है, उसके साथ कॉन्स्पिरेसी ऑस्ट्रेलिया में की गई, वो छूट करके निर्दोष होके आए। फिर उनके साथ कॉन्स्पिरेसी की गई, उनके गुरु और शिष्यों को लड़ाया गया। उसके नाते उन्होंने उनको निकाल दिया। कोई बात नहीं, अगर गुरु और पिता निकाल देता है तो गुरु और पिता नहीं बदले जा सकते। इसलिए उन्होंने हरिद्वार में अपना आश्रम बनाया, वहाँ फिर से योगा शुरू किए। उनको अखाड़े से निकाला गया, क्या क्या किया गया उनके साथ अत्याचार, तब जब नरेंद्र गिरि जी थे। नरेंद्र गिरि जी का भी कान भर भर के ऐसा किया गया। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति हरिद्वार में रहता था, जिसकी अपने गुरु से कभी बात नहीं होती थी, वह आत्महत्या के लिए प्रेरित कैसे कर सकता है? टेलीफोन कॉल की जांच नहीं हुई, और जो जांच हुई वह केवल इसलिए हुई कि आनंद गिरि के खिलाफ किसी तरह से चार्जेस बन जाए, चार्जशीट लगा दी जाए और उनको उनकी सजा हो जाए। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। मुझे ऐसा लगता है कि कई अनजान लोग भी इस साजिश में सम्मिलित हैं, जो सामने दिख नहीं रहे हैं। और कई जानकार लोग भी, जिसको गद्दी चाहिए, गद्दी की लड़ाइयाँ बहुत वर्षों से चल रही हैं मठों में, तो वो भी एक कारण जरूर हो सकता है। बाघंबरी मठ में गद्दी की लड़ाई थी क्या? नहीं, गद्दी की लड़ाई तो तब नहीं थी जब आनंद गिरि थे। तब तो कोई दूसरा चेहरा ही नहीं दिखता था। आनंद गिरि का चेहरा ही इतना बड़ा हो गया था, वही तो छोटा करने का प्रयास किया गया।
आनंद गिरी का चेहरा बहुत बड़ा था, नरेंद्र गिरी का बहुत विश्वास था आनंद गिरी पे। वो कुछ ज़मीनों को लेकर के लगातार नरेंद्र गिरी जी की कुछ धन की रही होगी आवश्यकता, वो बेच रहे थे ज़मीनों को, आनंद गिरी इस पे आपत्ति उठा रहे थे। यही कारण था उनको अपने उससे निकालने का। चूँकि मठ की ज़मीन किसी व्यक्ति की ज़मीन नहीं होती, उसको खुर्द बुर्द नहीं किया जा सकता। और जो परंपरा को जानने वाले लोग हैं, हमको जो चीज़ परंपरा में मिली है उसमें हम ऐड करके जाएंगे, ना कि उसमें माइनस करके जाएंगे। हमारा कोई अधिकार उसको बेचने का नहीं होता है। लेकिन उसको कुछ ज़मीनें बेची भी गई, कुछ ज़मीनें दी भी गई। तो ये निश्चित रूप से था, और कई लोग इसको ही आधार बना लिए, झगड़े को आधार बना लिए, और ये कहने लगे कि आनंद गिरी दबाव बना रहे हैं। आनंद गिरी को दबाव बनाना होता तो आकर के माफ़ी नहीं मांगते, और वो माफ़ी सार्वजनिक है। जिस प्रकार से उन्होंने माफ़ी मांगा, उन्होंने डांटा, फिर नरेंद्र गिरी ने आकर के रहो तुम, ये शब्द तो नहीं कहते कम से कम कि नहीं ठीक है भाई माफ़ कर दिया, तुम अपने मठ में रहो। उन्होंने कहा आगे तुम रहो यहाँ मठ में, ये गुरु स्थान है तुम्हारा, तुम आकर के रहो। तो ये जो इशारा है वो एक गहरी साजिश का है, और कोई अच्छा संत, योग्य संत जेल में रहे, निर्दोष उसको सजा हो, ऐसा हम सबको जो न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि आनंद गिरी के साथ अन्याय हो रहा है। तत्काल इस पे एक सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के नेतृत्व में, चूंकि ये मामला बहुत संगीन है, एक संत के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, तो ये प्रश्न चिन्ह तभी हल होगा जब एक उच्च न्यायिक जांच होगी। और मैंने प्रधानमंत्री को, देश के मुख्य न्यायाधीश को, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश की राज्यपाल को, और विशेष रूप से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को, महामंत्री को ये पत्र लिखा है कि आप स्वयं इसमें देखिए, हम चुप रहेंगे, हम किसी के दबाव में रहेंगे, और एक संत जेल में रहेगा। अब तो जिसको जाना था चला गया, अब नरेंद्र गिरी लौट के नहीं आएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति आनंद गिरी को फंसा रहा है, उसके आप सोचिए, बड़ी बड़ी धाराओं में बेल हो रही है, और उनके ऊपर सिर्फ उकसाने का ही मुकदमा है, उसमें अभी तक उनको बेल नहीं मिली। तो ये तो सीधे सीधे साजिश है, और पता नहीं सरकार की मंशा पे मैं प्रश्न नहीं उठा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा ऐसा लग रहा है कि उनको बाहर नहीं निकलने दें। एक आखिरी सवाल, जो नरेंद्र गिरी जी ने अपनी सुसाइड लेटर लिखा था, उसमें उनकी राइटिंग को लेकर क्या आपको कोई शक है? और दूसरा, उसमें आनंद गिरी का नाम था, तो राइटिंग को लेकर भी सवाल है आपके मन में? कई लोगों ने कहा, चूंकि मैं नरेंद्र गिरी के इतना नज़दीक नहीं था कि मैं उनकी राइटिंग देखूं, लेकिन जो लोग नज़दीक थे उन्होंने पहले बयान दिया कि ये राइटिंग उनकी नहीं है, और बाद में किस दबाव में वो पलट गए वो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन निश्चित रूप से वो लिखने पढ़ने में विश्वास नहीं करते थे, और वो सुसाइड विधिवत लिख करके जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस साजिश को भी ध्यान रखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि उनके मरने से किसका लाभ हुआ, किसका नुकसान हुआ। अगर आनंद गिरी जानते थे कि अगर हम इनको मार देंगे या मर जाएंगे तो मेरे ऊपर आरोप आएगा, तो वो क्यों ऐसा करते? तो जिसको लाभ हुआ और जो लाभ ले रहा है वो उस एंगल से भी जांच करना चाहिए। और सीबीआई को जांच दी गई तो कम से कम सीबीआई से निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है, उसको किसी दबाव में नहीं, लेकिन सीबीआई भी निष्पक्ष नहीं रही। अब हम ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। हमको निश्चित है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आनंद गिरी निर्दोष होकर के बाहर आएंगे। हम सब फिर अगले कुंभ में हम चाहते हैं कि आनंद गिरी जी के नेतृत्व में हमारी जो निरंजनी की अखाड़े की पेशवाई हो, शाही स्नान हो, उसमें आनंद गिरी जरूर रहें। तो सुना आपने, शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे जो बड़ी बड़ी धाराएं होती हैं उसमें व्यक्ति को बेल मिल जाती है, लेकिन आनंद गिरी पर एक आरोप है उकसाने का, उसमें उनको बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसके साथ ही साथ जो राइटिंग का मामला था आत्महत्या वाले लेटर में, उस पर भी सवाल है। इसके साथ ही साथ सवाल ये भी है कि जब नरेंद्र गिरी ने सार्वजनिक रूप से आनंद गिरी को माफ़ कर दिया, उन्हें अपने मठ में आने को कह दिया, तब ये जो चीज़ें हुई, तो मतलब कई बिंदु ऐसे हैं जो सवाल उठाते हैं, और इसीलिए स्वामी जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाने की मांग की है, ताकि उनका मानना यह है कि आनंद गिरी निर्दोष हैं, उन्हें षड्यंत्र की तरह फंसा दिया गया, और महाकुंभ की धरती पर संत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम महाकुंभ में अमृत स्नान करें और हमारा कोई साथी जिसको वो निर्दोष मानते हैं वो जेल में बंद रहे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पत्र के बाद क्या आगे कदम उठाए जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।